नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खैरागढ़ उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। 75 से 80% वोटिंग का अनुमान यहां पर लगाया गया। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तो 75 से 80% वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव में दमखम के साथ वोटर्स निकले। यहां पर जिस दमखम के साथ यहां पर सियासी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी थी, उसी दमखम के साथ यहां पर वोटर्स भी आज घरों के बाहर आए। तो ये खैरागढ़ के महासंग्राम की 5 तस्वीरें। यशोदा वर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार, इन्होंने वोट डाला। इसका नरेंद्र सोनी ने वोट डाला, कोमल जंघेल ने वोट डाला। और कोमल जंघेल की एक तस्वीर और नजर आई जिसमें वो धरना देते हुए नजर आ रहा है। कुछ अनियमितता थी, उसको लेकर इन्होंने धरना दिया। इसके बाद वोटिंग को लेकर लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और 75 से 80% अगर वहां पर वोटिंग हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता बेहद उत्साहित है। तो खैरागढ़ के रण में असल सवाल, कौन मारेगा बाजी? तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखिए उपचुनाव की हर अपडेट। तो 16 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आज मतदान जिस तरीके से हुए हैं, आप समझिए कि किस तरीके से वहां पर वोटर्स जो हैं, मतदाता जो हैं, वो कितना ज्यादा उत्साहित इस बाई इलेक्शन को लेकर, इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर रहे हैं, दिखे हैं और घरों से बाहर निकले हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो वोटर्स हैं, वो घरों से बाहर निकले। उनकी तादाद बहुत ज्यादा आज देखने को मिली मतदान केंद्रों पर। तो करीब यहां पर 250 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। 291 कुल मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए थे। खैरागढ़ उपचुनाव में बम्पर वोटिंग आज हुई है। तो दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ में यह उपचुनाव हो रहा है। तो उपचुनाव के लिए मतदान आज किया गया। तो मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखने को आज मिला। अंदाजा आप लगाइए कि 3:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत यहां पर 65 था और अब जो आ रहा है आंकड़ा, उसके हिसाब से करीब 70 से 75% यहां पर वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। तो सभी प्रत्याशी अपने मत का प्रयोग उन्होंने किया। आज प्रत्याशियों ने, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और अपनी अपनी जीत का दावा प्रत्याशियों ने किया। कोमल जंघेल, तो आपको बता दें कि 2018 खैरागढ़ विधानसभा सीट में जेसीसी ने यह जीत हासिल की थी। तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ब्रजमोहन अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे एक सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनके पास भी पहुंचेंगे। ललित ठाकुर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ललित, क्या तस्वीरें आज आपको देखने को मिली? सुबह से आप वहां पर मतदान केंद्र पर थे, क्या उत्साह देखने को लोगों के बीच में मिला आपको? जिस तरीके से आज खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ, सुबह 7 बजे से 5 बजे की बात करें, अभी 5 बज गए हैं। मतदान केंद्रों में जो है बाहर से अब बंद कर दिया गया है। जो मतदाता जो अंदर में है उनको अब मत डालने की परमिशन होगी, लेकिन सुबह से बड़ी संख्या में जो है मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही जो है ग्रामीण और वनांचल के अलावा जो है नक्सल प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी जो है बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले हैं घर से और मत का प्रयोग किए हैं। लगभग जो वनांचल क्षेत्र शालेवारा, गंडई की इन क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 5 बजे तक के जो है 75% से अधिक मतदान हो चुके हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। बता दें कि हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त ललित ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ललित, क्या अहम मसले रहे, क्या अहम मुद्दे रहे जो जहन में लेकर यहाँ पर चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, वनांचल क्षेत्र के लोग हों, ये लोग निकले, क्या उनके दिमाग में चल रहा था? लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं जो वनांचल क्षेत्र की देखने को जो मिली है वो है मूलभूत समस्याएं। जैसे अभी भी कुछ जगह जो है सड़कें नहीं हुई है, पानी की भी समस्याएं हैं। इसके अलावा एक प्रमुख मुद्दा रहा है जिला निर्माण की। क्योंकि सालेवारा जो है राजनांदगांव जिले से लगभग 120 किलोमीटर का दायरा पड़ता है और लोगों को काम कराने के लिए वहां तक जाना पड़ता है। तो खैरागढ़ को जिला बनाने की लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से मांग लगातार जो है यहाँ के लोग कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस ने भी जन घोषणा पत्र में अपना वादा किया है कि जितने के 24 घंटे के अंदर जो है जिला बनाएंगे। तो इसका एक वजह ये भी सामने आया कि लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये वजह है कि इस बार जो है पिछली बार की अपेक्षा जो है मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसके अलावा
जो शहरी इलाकों की बात की जाए, शहरी इलाकों में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जिसको लेकर लोगों में कुछ समय पहले आक्रोश था। अभी कुछ मतदान के कुछ दिन पहले जो है लोगों ने भी रोड अतरिया की बात करें, सड़क अतरिया की बात करें तो वहां पर जो है लोगों ने महाविद्यालय की मांग को लेकर बहिष्कार जो वो है किया था, वोट नहीं देने का। तो उसके बाद फिर वहां पे भी महाविद्यालय खोले जाने की बात कही जा रही थी। तो कुल मिलाकर जो है लोगों ने जो है विकास के मुद्दों को लेकर जो है इस बार मतदान किया है। जी, विकास के मुद्दों को लेकर किया और कई अहम मुद्दे भी आपने गिनवाए। अब मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री। सत्यनारायण जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आज बड़ी संख्या में वनांचल क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के वोटर्स निकले हैं। आपका रिएक्शन सबसे पहला क्या लगता है? जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि मतदाताओं का सपना पूरा करने का मादा जिस पार्टी में है उसी पार्टी को कांग्रेस के मतदाता वोट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सशक्त पार्टी है। हम लोगों ने अपने जन घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसके अनुरूप लोगों को यकीन है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो उनके सपनों को पूरा कर सकेगी। जिला बनाने का सपना एक अहम मुद्दा था। किसानों को 2500 रुपए क्विंटल धान की बेचने का जो खरीदने का जो हमारा सिलसिला था, हाँ। वो आकर्षण था। और सरकार जब है तो विकास के कामों की सौगात उन्हें मिलेगी, इस बात का मतदाताओं को पूरा भरोसा था। ऐसी स्थिति में लाजमी है कि मतदाता आशान्वित था, कांग्रेस की तरफ देख रहा था और कांग्रेस उसको सपने को पूरा करने के लिए ताकत के साथ काम करेगी, इस बात का उसको पूरा विश्वास था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी नेताओं ने खूब मेहनत की और जनसंपर्क जबरदस्त हुआ। हर कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया और संपर्क सूत्र मजबूत होने का फलस्वरूप है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। हाँ। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेगी, यशोदा बहन जीत के जाएंगी और विधानसभा में जो हमारे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान कराएंगी। जिला बनेगा, किसानों की आकांक्षा की पूर्ति होगी और नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, इस बात का भरोसा हमने उनको दिलाया है। जी, हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बृजमोहन जी, सर, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि सभी पार्टियों की मेहनत यहां पर रंग लाई, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी की, कि वोटर्स आज घरों से बाहर निकले हैं। इसको इस तरीके से देखा जाए, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं अभी राजनांदगांव से और 5 बजे के बाद खैरागढ़ पहुंचा हूं। रास्ते में जो मैंने मतदान केंद्र देखे जी, रास्ते में जो पंडाल लगे हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पंडालों में ज्यादा भीड़ दिखी, कांग्रेस के पंडाल खाली दिखे। इससे ऐसा लगता है कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कांग्रेस 3.5 साल से सत्ता में है और सत्ता में रहने के बाद भी पिछले 3.5 सालों से कोई विकास का 1 रुपए का भी काम खैरागढ़ के लिए नहीं किया है। तो इसलिए चुनावी समय पर किसी बातों को कहना, उसका कोई जनता के ऊपर में असर नहीं होता है कि जब आपने 3.5 साल में नहीं किया। देवव्रत जी को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? देवव्रत जी 3 साल तक कांग्रेस के दहरी पर बैठे रहे, मुख्यमंत्री जी से मिलने बार बार की मिन्नतें करते रहे कि खैरागढ़ को जिला बना दो, खैरागढ़ के विकास के लिए पैसा दो। मैं तो पिछले 15 दिनों से यहाँ घूम रहा हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल जी से बार बार पूछा कि एक भी ऐसा काम जिसको 3.5 सालों में खैरागढ़ विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया हो तो वो बताए। आज खैरागढ़ की चमचमाती हुई सड़कें दिखती हैं, यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंगें दिखती हैं, यहाँ पर कॉलेज दिखती है, यहाँ पर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का गौरवपूर्ण स्थान दिखता है। तो भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के कार्यकाल में बनाया और कांग्रेस ने तो पहले दिन से कांग्रेस यहाँ से हारी हुई थी, इसीलिए उनको जिले की घोषणा करनी पड़ी, तहसील की घोषणा करनी पड़ी, उप तहसील की घोषणा करनी पड़ी। और अंत में जब उनको लगा कि इसके बाद भी हम नहीं जीतेंगे, मुख्यमंत्री जी को 7 दिन रहना पड़ा, पूरी सरकार पड़ी रही, 50-50 विधायक रहे, दारू की नदियां बहाई, साड़ियां बांटी, मुर्गे बकरे नवरात्रि पर्व में ऐसे पाप का काम किया। और यहाँ तक कि आज भी मतदाता जब लाइन में खड़े थे तो उनको नकदी बांटे जा रही थी। मतदाताओं के घरों पर जाकर
और शराब की बोतलें छोड़ी जा रही थी। और चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा हूं, फिर भी मेरा फर्जी वीडियो जारी किया गया, मेरे फर्जी समाचार छपवाए गए। तो कितनी डरी हुई है कांग्रेस, और कांग्रेस को यह आशंका पहले से थी और है कि ये चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है। और अभी जो मतदान केंद्रों के बाहर जो पार्टियों के बूथ लगते हैं, उन बूथों में भी आप देखेंगे लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी ब्रजमोहन जी, अच्छी खासी भीड़ है। पूरे और दमखम यहाँ पर के बूथ कांग्रेस खाली सरकार ने दिखाई दे लगाया रहे है, हैं। दमखम बीजेपी ने भी तो लगाया यहाँ पर। कई केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव देखिए, प्रचार के लिए कांग्रेस पहुंचे, सत्ता में है। तो दमखम तो इधर से भी लगा। कांग्रेस सत्ता में है। देखिए, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है पहले छत्तीसगढ़, और जो सालेवारा और बाकी इलाका है ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। खैरागढ़ जिला मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडला से जुड़ा हुआ है, तो मध्य प्रदेश से उसको अलग नहीं मानते हैं। परंतु मुख्यमंत्री जी को 8 दिन तक लगातार वहां पर रहना, पूरे 13 मंत्रियों का रहना, 50-50 विधायकों को उतार देना, पूरी सत्ता का दुरुपयोग करना। बीजेपी तो विपक्ष में है, और बीजेपी का तो तरीका ही है कि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है पूरी पार्टी ताकत के साथ में लड़ती है। परंतु सत्ता का इतना नंगा नाच और पैसे का इतना खुला खेल मुझे नहीं लगता है कि हम लोग भी सरकार में रहे, 15 सालों तक हमने भी चुनाव लड़ा है, परंतु कांग्रेस जिस बेशर्मी के साथ में सत्ता का दुरुपयोग करती है, धनबल का उपयोग करती है, उतना दूसरी पार्टी कभी नहीं करती। सत्यनारायण जी, काफी गंभीर आरोप यहाँ पर लगे। ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, लगातार कई दिनों तक मुख्यमंत्री को वहां पर रहना पड़ा अपने पूरे दलबल के साथ। मैं सिलसिलेवार ब्रजमोहन जी की बात का जवाब देता हूँ। पहला तो मेरा सवाल ब्रजमोहन जी से ये है, आप उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, फिर किस हैसियत से घूमते रहे बूथों में? पहला सवाल तो ये है कि आप उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, कानून के अनुसार आप कैसे घूमते रहे? दूसरी बात है, यूपी में क्या किया आपकी सरकार ने? यूपी में क्या आपने नकारात्मक नहीं किया? और यहाँ पर उस एरिया में मध्य प्रदेश लगा हुआ क्षेत्र है, पूरी शराब आपकी वहां से आई, मध्य प्रदेश से शराब भेजी गई, ये सब आपने काम किया है। कांग्रेस ऐसा काम कभी करती नहीं। कांग्रेस अपने किसान भाइयों पर कांग्रेस का भरोसा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। और ऐसी स्थिति में ब्रजमोहन जी के आरोप निराधार हैं, ये केवल बेतुकी बात कर रहे हैं। 15 साल में आपने क्या किया? आपने लोगों से सवाल पूछे, जब डॉक्टर रमन सिंह से सवाल पूछे, 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया? जवाब दे, एक भी जवाब नहीं दे पाए। इसलिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी के आरोप बेबुनियाद निराधार है, मैं एक सिरे से इसे खारिज करता हूं। बिल्कुल नहीं, तो ये आरोप प्रत्यारोप वाली तो सियासत से अब आगे बढ़ गई यहाँ पर बात। यहाँ पर तो असल मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सत्यनारायण जी, अब देखिए, उनको इंतजार करना चाहिए। 16 तारीख का इंतजार कर ले। 16 तारीख को फैसला हो रहा है और कांग्रेस के पक्ष में फैसला हो रहा है। ब्रजमोहन जी खुद इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस जीतेगी, और देवव्रत जी हमारी पार्टी के एक अंग थे, और जब वो विधायक थे तब भी भाजपा का साथ नहीं दिया उन्होंने। तब भी वो मतदान जब हुआ, विधानसभा विभाजन हुआ, तो कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ कभी नहीं गए। ब्रजमोहन जी, सारे आरोपों को जो आपने जितने भी आरोप लगाए सबको खारिज यहां पर किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या असल मुद्दों पर बातचीत यहां पर हुई? जो अहम मसला था, सबसे बड़ी चीज यहां पर ऐलान किया गया कि जिला इसको बना दिया जाएगा जैसे ही पार्टी जीतती है, ये ऐलान किया गया कांग्रेस की ओर से। इसके अलावा कुछ और अहम मसले रहे क्या, उन पर भी बातचीत हुई? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से आगे अब निकलिए सर यहां पर, क्योंकि अब बस इंतजार करना है अब रिजल्ट का। देखिए, मैं आपसे 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने हमारे बहुत जिला क्यों नहीं बनाया? मैं पूछ रहा हूं। हमारे वरिष्ठ हैं, इन्होंने 4 जिलों की घोषणा की हुई है 15 अगस्त को, जैसे पेंड्रा रोड मरवाही, मनेंद्रगढ़, मोहला मानपुर और शक्ति। ये 15 अगस्त से आज यहाँ पर 12 मार्च हो रहा है, अभी तक वो 4 जिले नहीं बने हैं जिनको इन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की थी। जो 4 जिले अन्य नए बनाए हैं वहां पर एक ईंट नहीं रखी गई है, और खाली ये इनके पास से पैसे ही नहीं है, कहीं पर कोई विकास का काम ही नहीं हो रहा है।
प्रशासनिक और इसलिए अमला काम जनता कर को ये रहा बात है। समझ में आ गई व्यवस्थाएं कि की जा साढ़े चुकी 3 हैं। साल में कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ में आज जो कुछ भी खैरागढ़ क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हुआ वो 15 साल बीजेपी के जमाने में हुआ। मुझे तो खैरागढ़ क्षेत्र में घूमने के बाद आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी सड़कें, हर गांव तक की सड़कें, हर ब्लॉक तक की सड़कें, चमचमाती सड़कें। आपके पत्रकार भी घूमे होंगे, उनसे भी आप पूछेंगे। मैं उनसे पूछता था जनता से, ये सड़कें कब बनी है? बोले कमल फूल के जमाने में बनी है, भाजपा के जमाने में बनी है। ये कॉलेज कब बनी है, ये स्कूल कब बनी है? तो वो लोग यही जवाब देते थे। तो कांग्रेस के जमाने में 3.5 साल में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ। इसलिए चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उनका बहुत असर नहीं होता है। और जनता ने देखा 4 जिले जो घोषणा किए हुए 15 अगस्त से वो आज तक नहीं बने, तो अब बाकी ये 15 दिन में क्या कर देंगे? मतलब जनता जागरूक इसलिए है, जानती है कि अगर इनको कांग्रेस को हराएंगे तो जिला बनेगा, तो जिला बनेगा, क्योंकि 2023 का चुनाव उनको फिर से लड़ना है। 15 सरकार साल तो में उन्हीं की आपने रहनी क्यों नहीं है। बनाया एक जिला? विधायक जीत जाएगा तो कांग्रेस का फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक विधायक हार 15 जाएगा साल आप तो सवाल बोले, कांग्रेस आप का भी बोले है क्या? सर ये आपसे आप बना के भगवान जी। दिखाते। कि जिला बनाने के पहले आप कर देते। अभी तो 15 साल अभी तो में कांग्रेस आपने सरकार में अभी तो आपसे जवाब मांगेंगे, हमसे थोड़ी मांगेंगे। अभी तो जवाब आपसे मांगेंगे, हमसे थोड़ी मांगेंगे। ठीक है, बनाएंगे, जिला बनेगा। कांग्रेस जवाब आपको सरकार देना है, हमको जीतेगी नहीं और देना है, हम जिला सरकार में बनेगा। नहीं है। लेकिन ये जवाब जनता ने ये आपको भी देना है, सवाल हमको नहीं किया, देना है। जनता ने ये भी सवाल किया अरे कि 4 जिले 15 क्यों नहीं साल बने में जिसको घोषणा की आपने जिला क्यों नहीं जिनको बनाया? 4 जिलों को घोषणा की है वो अभी तक क्यों नहीं बने? प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। अरे जो 4 जिले बनाए, घोषणा की है 15 अगस्त को, अभी तक क्यों नहीं बने? लेकिन वो अभी तक सबसे क्यों नहीं अहम बने? बात यह है, और अब जनता ये भी जानती थी कि इन्होंने जिले की घोषणा की, कि जो तो उस जनता है घोषणा में उसको कहा पता है कि कि हम किसके कार्यकाल में क्या हुआ, खैरागढ़, किसके कार्यकाल में मरवाही क्या नहीं हुआ। और गढ़ई तीनों को बनाएंगे। जागरूक है। अब तीनों में झगड़ा करवाने का 16 काम तारीख किया। तक इंतजार कर तीनों लीजिए। जगह ये संशय है कि जिला मुख्यालय खैरागढ़ बनेगा कि छुई खदान बनेगा कि गंडई बनेगा। तो जनता इस बात को समझ अरे गई भाई, है कि 16 कांग्रेस खाली तारीख झगड़ा तक करवाने का इंतजार कर काम लो। करेगी। जैसे 16 मनन तारीख किरगिरी तो में इंतजार हुआ है, करके मोला देख तो मानपुर में लीजिए हुआ है, रिजल्ट। जैसा हाँ सत्यनारायण जी एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए। आप भी ब्रिजमोहन जी इंतजार की। कर लो। मैं आता हूं आपके पास। जी ब्रिजमोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जनता ने देख लिया कि कांग्रेस ने पहले जो वादे किए, इनके चुनाव घोषणा पत्र में था जिला बनाने का। फिर नगर पालिका चुनाव आया, तब इन्होंने कहा 3 महीने पहले जिला बनाएंगे, तब भी नहीं बनाया। और अब फिर चुनाव आया तो फिर घोषणा कर दी। तो जनता कांग्रेस की वास्तविकता को समझ रही है कि कांग्रेस, और उन्होंने खैरागढ़, छुई खदान, गंडई तीनों के नाम से कहा है। अब तीनों के बीच में झगड़ा होगा, जैसे शक्ति सारंगगढ़ में हो रहा है, जैसे मोहला मानपुर में हो रहा है, जैसे पेंड्रा मरवाही में हो रहा है। तो वैसे ही खाली कांग्रेस का काम आपस में झगड़ा कराकर लटकाना है, और जनता इस बात को समझ गई। ठीक है, आता हूं मैं सर आपके पास। जनता कांग्रेस का साथ नहीं सत्यनारायण देने जी, वाली। सत्यनारायण जी यहाँ पर देखिए साफ तौर पर आरोप ये लग रहा है कि भाई सरकार आपकी है, सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपने अब जनता के बीच में पहुंचकर जिला बनाने का वादा भी कर दिया। लेकिन पुराने जो वादे थे उन वादों का क्या हुआ? जनता हो सकता है ये भी सवाल पूछे। उन वादों में प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। विकास निर्माण के कार्यों में विलंब हो सकता है, ये प्रशासनिक अमला तो काम कर रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रही है। दूसरी बात ये है, ब्रिजमोहन जी पेशेंस बनाए रखें, 16 तारीख का रिजल्ट देख लें, जनता किसके साथ देती है पता लग जाएगा इनको। और 15 साल में ये क्यों नहीं बना पाए, जनता इनसे भी सवाल कर रही है। और जनता को यकीन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी विकास का काम कर सकती है। ये 14 के 14 कुछ नहीं कर पाएंगे, ये साफ जाहिर है। 14 रह गए 14। लेकिन जनता पूरी जोर शोर से निकली इस बार वोट करने के लिए, मतदाता जोर शोर से निकले हैं। इसीलिए तो जनता को भरोसा है, जनता को पूरा विश्वास है, उनके सपनों को पूरा करेगी कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस के समर्थन में मतदान हो रहा है। 16 तारीख को ब्रिजमोहन जी अग्रवाल खुद देख लें। और मैं दूसरा सवाल ब्रिजमोहन जी से करना चाहता हूँ, आप उस क्षेत्र के वोटर नहीं है तो आप किस हैसियत से घूम रहे हैं क्षेत्र में, मतदान केंद्र में किस हैसियत से घूम रहे हैं? ये भी गैर कानूनी है। ब्रिजमोहन जी, सत्यनारायण जी, मैं राजनांदगांव से और पहुंचा हूं 5 बजे के बाद खैरागढ़,
तो रास्ते में जो पंडाल दिखे, उन पंडालों में जो मैंने भीड़ देखी, उन भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के पंडालों में अच्छी भीड़ थी और कांग्रेस के पंडालों में भीड़ कम थी। बूथ में अरे रास्ते में भीड़ है ना, पंडाल में लोग बैठे रहते हैं, पंडाल में पार्टी के कार्यकर्ता बैठे रहते हैं और कांग्रेस के लोग जो है वो निराश हैं और अभी भी कांग्रेस के जब 16 तारीख में तक इंतजार कर लीजिए। 16 तारीख को आपको पता लग करेंगे जाएगा। इंतजार, आप भी करिए, हम भी करेंगे, पता लग जाएगा आपको। आप भी करिए, हम भी करेंगे। इंतजार तो खैर जनता भी कर रही है। हाँ, तो और आप आज भी जनता इंतजार कितनी करिए, बड़ी संख्या में हम निकाल हम लोग जीत रहे हैं। पर जो आप अपनी बात देखिए, सोचिए। कभी भी अपनी आज चिंता तक करिए। देश में ये उपचुनाव में कभी भी जब जनता वोट देती है तो अगर सत्ता पार्टी के साथ होती है तो वोट का परसेंटेज नहीं बढ़ता है, जब सत्ता के विरोध में होती है तब वोट का परसेंटेज बढ़ता है। और ये वोट का परसेंटेज 80 से 85% जाएगा। तो 80 से 85% वोट जाना मतलब सत्ता के खिलाफ उन्होंने वोट दिया है, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी इसकी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कब बढ़ता है, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देवव्रत सिंह जी के अपमान का बदला लेने के लिए जनता अच्छा वोटिंग करेगी। खैरागढ़ जिले के अपमान का बदला, खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया, यहाँ पर विकास नहीं किया, उसका अपमान का बदला लेगी और जनता को खरीदने की कोशिश की, इसका बदला बात करने का काम है उनका। ये सारी बातें बेकार हैं। 16 तारीख की प्रतीक्षा कर लें, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देख लीजिए दिक्कत क्या है। लेकिन दमखम दोनों ही पार्टियों ने लगाया, पूरा जोर लगाया है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। सिर्फ एक सीट का ये सवाल था, लेकिन इस सीट को दोनों ही पार्टियों ने साख का सवाल बनाया। सत्यनारायण जी, अरे जरा सुनो रमेश जी, कुछ भी हो, लेकिन जनता को भरोसा है कि विकास की काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, किसानों का भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है और जिला बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उनको विश्वास है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। चलिए ब्रजमोहन जी, देखिए आपने जिक्र किया कि बड़ी संख्या में चूंकि जनता निकलती है तो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है यहाँ पर। लेकिन एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि जागरूक भी है जनता, हर चीज वो जानती भी है, इसीलिए बड़ी संख्या में निकली भी है और वो अपने एक एक वोट का क्या कितना महत्वपूर्ण है आप ये भी जानती है जनता। आप देखेंगे पिछले विधानसभा चुनाव में 70% वोटिंग हुई थी और आज वो वोटिंग बढ़कर 80% से 85% तक जाना। हाँ। ये तो सरकार के खिलाफ वोटिंग है ना, एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है। और सरकार के वादों को जनता विश्वास नहीं करती। जब आपने 3.5 साल में नहीं किया, अब तो आपके पास में 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद तो चुनाव आ जाएगा, फिर आप क्या कर पाएंगे? आपको जो कुछ करना था इस बजट में करना था। इस बजट में तो आपने खैरागढ़ जिले के विकास के लिए, वहां के कलेक्ट्रेट के लिए, वहां के एसपी ऑफिस के लिए, वहां के जिला ऑफिस के लिए आपने कोई पैसे की व्यवस्था नहीं की। आपने गड्ढे भरने तक का काम नहीं किया। बड़ी संख्या में यहाँ पर वोटर्स निकले हैं। इस बात को समझ रही है कि दोनों ही पार्टियां की इंतजार करें, क्योंकि कुछ प्रत्याशी और भी हैं, वो भी अपनी जीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। 16 तारीख को ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा, तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, जनता भी इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज चूंकि 70 से 75% यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, वनांचल के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा निकले हैं, वो ज्यादा जागरूक यहां पर नजर आए हैं। तो यही वजह है कि यहां पर अब इंतजार किया जा रहा है। 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तय होगा कि ऊंट किस करवट बैठा।